मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपको वॉवल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, यह सब्जेक्ट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होता है, जिसे हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी कहते हैं। इस विषय पर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं और प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। आप वहाँ से देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ वॉवेल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, जो पिछले वीडियोस बनाए उसमें मैंने आपको वॉवेल्स के बारे में बताया। आज मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। अभी जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें हम ट्रांसक्राइब करते हैं। ट्रांसक्राइब, तो हम क्या ट्रांसक्राइब करते हैं? अंग्रेजी लफ्ज को, अंग्रेजी शब्द को हम ट्रांसक्राइब करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लूंगा, जैसे कि कैट है, यह अंग्रेजी स्पेलिंग है कैट यानी बिल्ली। इस कैट का अभी मैं ट्रांसक्रिप्शन करूंगा। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन कैसा होगा। तो क आ जाएगा, उसमें क आया, एक क प्लोजिव है, उसमें ए आ जाएगा, तो ए हो गया क्या, और उसमें एक आ गया टो, यानी यह हो गया कैट। और यह सिलेबल सिंगल है, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रेस दे दिया। एक यहां पर मैंने एक इंटोनेशन दे दिया, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेस, एक्सेंट हम उसे बोलेंगे, वह मैंने दे दिया। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि ट्रांसक्रिप्शन यह ऐसा होता है कि हम उसमें ट्रांसक्राइब करते हैं, यानी यह ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हमने यहाँ पर ट्रांसक्राइब किया। यह फोनोलॉजी का, फोनेटिक्स का जो फोनेटिक्स या फोनोलॉजी की पद्धति होती है, और उसमें हम जो अंग्रेजी का स्पेलिंग होता है उसका जो उच्चारण होता है, उस उच्चारण को हम फोनेटिक्स फोनोलॉजी के स्क्रिप्ट में बैठाते हैं, उसके पद्धति में है, उसे हम रूपांतरित करते हैं। तो कैट मैंने ऐसा यहाँ पर आपको बता दिया। तो इस पद्धति को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आज मैं आपको वॉवल्स के बारे में और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पर यह वॉवल आ गया, ए नाम का वॉवल। अभी यह वॉवल यहाँ पर नहीं रहता, तो देखिए यह लफ्ज नहीं बनता। तो देखिए वॉवल्स यह महत्वपूर्ण होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है, उसके सिवा शब्द नहीं बनता। इसीलिए यह वॉवेल हुआ, ये बाकी के जो है क है, ट है, तो यह वहाँ के कॉन्सोनेंट्स है, और उन दोनों को इस ए ने मिलाया, ए ने मिलाया, तो इसलिए वो हो गया न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, यह वॉवल बन गया। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आता होगा कि यह यदि नहीं लिया तो शब्द नहीं बनेगा, और इसे लिया तो शब्द बन गया। तो यह वॉवल जो है ए नाम का, यानी हर एक वॉवल यहाँ पर न्यूक्लियस का, सेंट्रल का, सेंटर का, एक किंग का या क्वीन का काम वह कर लेता है। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हमने देख लिया। तो देखिए यहाँ पर हम आज वॉवल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिए
आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वह है फ्रंट वॉवेल्स। फ्रंट वॉवेल्स या वॉवल्स। देखिए, फ्रंट वॉवल्स, फ्रंट वॉवल्स। तो फ्रंट वॉवल क्या होते हैं? व्हाट इज अ फ्रंट वॉवल एंड फ्रंट वॉवल क्या होता है, तो हम आपको लिख के बताएंगे अच्छी तरह से। व्हाइल प्रोनाउंसिंग, व्हाइल प्रोनाउंसिंग यानी मतलब क्या हुआ? व्हाइल प्रोनाउंसिंग यानी उच्चार करते बखत या जब हम उच्चार करते। व्हाइल प्रोनाउंसिंग यानी जब हम उच्चारण कर रहे हैं। व्हाइल प्रोनाउंसिंग द फ्रंट वॉवेल्स, व्हाइल प्रोनाउंसिंग द फ्रंट वॉवेल्स, the front vowels, while pronouncing the front vowels, front vowel का उच्चारण करते समय the front of the tongue, the front of the tongue, the front of the tongue। देखिए, द फ्रंट ऑफ द टंग यानी अपनी जो जीभ होती है उस जीभ का फ्रंट जो होता है यानी सामने वाला जो भाग होता है, द फ्रंट ऑफ द टंग क्या करता है? वह गोज यानी जाता है, वह गोज टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट, टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट, टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट। देखिए कहां पर जाता है वो? टुवर्ड्स यानी तरफ, ऐसा ऐसा जाता है वो, टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट के तरफ वह जाता है। यानी हमारा जो द फ्रंट ऑफ द टंग होता है यानी फ्रंट ऑफ द टंग यानी यह अपना फ्रंट ऑफ द टंग आ गया, तो यह फ्रंट ऑफ द टंग गोज टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट के तरफ वो जाता है। यानी हार्ड पैलेट का और उसका एक समूह संगम वहां पर हो जाता है और हम यहाँ पर यह फ्रंट वॉवेल्स जो होते हैं या वॉवल्स होते हैं उन्हें हम वहां पर उच्चारण करते हैं, उनका उच्चारण हम इसी तरह से करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ। यहाँ पर ई, यह ई है, ई, फिर और दूसरा ई है, यह ए है और यह ए है, ए, ए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यह ई है यानी यहाँ पर दीर्घता है। यह जो मैंने दो यहाँ पर ये जो चिन्ह लिए मैंने यहाँ पर, ये मैंने जो फुल स्टॉप दे दी है या हम इसे हिंदी में टिम्ब बोलेंगे, तो ये ऐसा एक टिम्ब मैंने यहाँ पर रख दिया, ये दूसरा रख दिया, तो इसका मीनिंग हो गया दीर्घता। दीर्घता यानी लेंथ, मीन्स लॉन्गनेस, दैट इज दीर्घता। और यह आया ई, यह सिर्फ ई है, यह कम दीर्घ है। यह हो गया ए, ए, और यह हो गया ए, ए। देखिए ए, तो यह फ्रंट वॉवेल्स में आते हैं। दीज आर द फ्रंट वॉवेल्स, यानी यह फ्रंट वॉवेल्स होते हैं। ई, ई, ए, दीज आर द फ्रंट वॉवेल्स, यानी यह फ्रंट वॉवेल्स बताए गए हैं। तो फ्रंट वॉवेल्स 4 है, देखिए 1, 2, 3, 4, तो वह 4 फ्रंट वॉवेल्स है। और
इन फ्रंट वावल्स को हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारा फ्रंट ऑफ द टंग हार्ड पैलेट के तरफ जाता है। देखिए और बोलता हूं मैं, द फ्रंट ऑफ द टंग goes towards the hard palate and we pronounce the front vowels. This is the explanation. अभी देखिए दूसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वह है, हम जब ऐसा करते हैं यानी हमारा फ्रंट ऑफ द टंग जब हार्ड पैलेट की तरफ जाता है, तो देखिए हार्ड पैलेट क्या होता है, तो हम जब ऐसा मुंह में जाते हैं और देखते हैं तो ऐसा ऊपर जो है बहुत ही कठिन, जो उसे हम तबकड़ी कहेंगे या पार्ट कहेंगे, अवयव कहेंगे, तो यह जो अवयव है हमारा मुंह में ऊपर का ऐसा है, वह ऐसा, तो यह जो पार्ट है उसे हार्ड पैलेट यानी कठिन तबकड़ी बता गया है और यह पार्ट की तरफ वह जाता है। तो उसी से क्या होता है, वह जाता है हार्ड पैलेट के तरफ जाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, द एयर इज क्रिएटेड, द एयर इज क्रिएटेड, द एयर इज क्रिएटेड। देखिए द एयर इज क्रिएटेड यानी जब वह फ्रंट ऑफ द टंग हार्ड पैलेट के तरफ जाता है तो वहां पर एयर का क्रिएशन हो जाता है, एयर की निर्मिति हो जाती है। अभी एयर की निर्मिति यानी फ्रंट वावल्स की निर्मिति वहां पर हो जाती है, यानी फ्रंट वावल्स वहां पर निर्मित किए जाते हैं। अभी देखिए हमने जो 4 फ्रंट वावल्स देखे उनकी निर्मिति वहां पर हो जाती है। और तीसरा पॉइंट जो है, यह तीसरा पॉइंट है कि द एयर जो बनी होती है यानी बनाई जाती है, वह एयर, द एयर, वह जो एयर बनाई गई है वह एयर, हवा, कम्स आउट यानी बाहर आती है, वह कम्स आउट बाहर आती है, यानी वह एयर वहां से इस्केप करती है, इस्केप, देखिए इस्केप्स यानी वहां पर वह छूटने की सोचती है, क्योंकि वह वहां पर दबी हुई रहती है, वहां पर उसे दबाया जाता है, उस हवा को, उस एयर को या उस 4 फ्रंट वावल्स को वहां पर दबाया जाता है, इसलिए वहां से वह एयर यानी वह हवा कम्स आउट यानी एस्केप्स यानी वहां से वह तुरंत बाहर निकलना चाहती है। और कहां से आती है वह, थ्रू दी गैप या स्पेस, देखिए थ्रू दी गैप या space between the front of the tongue, front of the tongue and the hard palate without any friction, तो देखिए यहां पर मैं आपको अभी बताऊंगा कि वह जो दबी हुई हवा होती है, दबी हुई जो हवा यानी जो 4 या 4 जो फ्रंट वावल्स होते हैं, वह वावल्स की जो हवा होती है, वह हवा कम्स आउट, द एयर कम्स आउट यानी बाहर आती है, एस्केप्स यानी वहां से वो छुटकारा कर लेती है, क्योंकि वहां पर वो दबी हुई होती है। और कैसा भी छुटकारा करती है वो, थ्रू द गैप, वहां पर एक गैप आ जाता है,
गैप यानी एम्प्टी प्लेस मैं बोलूँगा, गैप यानी स्पेस मैं बोलूँगा कि वहाँ पर एक ऐसा दोनों में ऐसा जो मैंने बता रहा हूँ, ऐसा जो गैप है वह गैप वहाँ पर बन जाता है। और उसी गैप में से यानी थ्रू द गैप, यानी उसी गैप में से, उसी स्पेस से गैप जो होता है उससे, वह गैप कहाँ पर होता है? बिटवीन द फ्रंट ऑफ द टंग, यानी फ्रंट ऑफ द टंग एंड द हार्ड पैलेट के बीच में, यानी बिटवीन यानी बीच में उनके बीच में वह गैप बन जाता है। और उसी गैप में से वह अपनी हवा निकलती है, यानी 4 वावल्स वहां से बाहर निकल आते हैं और उनका उच्चारण हम लोग मुंह से कर लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं समझता कि हमारी क्रिया बीच में मुंह में क्या चल रही है। और वह जब हम उच्चारण कर लेते हैं तो वह उच्चारण हम विदाउट एनी फ्रिक्शन ऐसा हम कर लेते हैं, विदाउट एनी फ्रिक्शन, यानी विदाउट यानी शिवा, और एनी फ्रिक्शन यानी कौन सा भी वहां पर घर्षण या किसी भी बात का एक हम बोलेंगे कि वहां पर को ऐसी कठिनता नहीं होती है, सरलता से वह बाहर आ जाते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं कि विदाउट एनी फ्रिक्शन, यानी वहां पर बिल्कुल कठिनाई नहीं होती, बिल्कुल सरलता से, कुछ घर्षण जिसे बोला जाए, फ्रिक्शन बोला जाए, वहां पर वैसा नहीं दिखता। तो देखिए, यह तीसरी बात मैंने आपको बता दी कि जो फ्रंट ऑफ द वावल्स होते हैं, फ्रंट वावेल्स होते हैं, वह फ्रंट ऑफ द टंग से और हार्ड पैलेट के मदद से वह उच्चारण होते हैं। और उन दोनों में जो गैप आता है, उस गैप में से जो हवा निकलती है, वह हवा हम फ्रंट वावल्स उसे उन्हें बोलते हैं, उस हवा से बोलते हैं। और इसी तरह से हमें जो फ्रंट वावल्स है उनका उच्चारण मिल जाता है। तो यह बात यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ऐसे जो फ्रंट वावल्स है, ये जो फ्रंट वावल्स है, यह 4 वावल्स मैंने आपको बताया कि यह 4 वावल्स है, यानी दीज आर द 4 वावल्स, यह 4 वावल्स है। तो अभी इन वावल्स का मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन करके बताऊंगा, इनका मैं उच्चारण करके बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन करके बताऊंगा, एक एक उदाहरण लेके मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, एग्जाम्पल्स हम अभी लेंगे, एग्जाम्पल्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन, एग्जाम्पल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए, एग्जाम्पल यानी उदाहरण, फॉर यानी के लिए, यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए उदाहरण, ट्रांसक्रिप्शन के लिए उदाहरण। तो देखिए, हम अभी ट्रांसक्रिप्शन के लिए उदाहरण देख रहे हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन यानी उच्चारण। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का सादा सा अर्थ निकलता है उच्चारण, शब्दों का उच्चारण। फोनेटिक्स फोनोलॉजी के हिसाब से कैसा हम उच्चारण कर सकते हैं, उसी उच्चारण को ट्रांसक्रिप्शन हम बोल सकते हैं, बोलते हैं। तो पहला यहाँ पर मैंने यह ले लिया, देखिए यह ले लिया, यह है दीर्घ, बिल्कुल लॉन्ग है ये, यानी उसको लेंथ है। देखिए, यह जो ई है, इस ई को हम लॉन्ग वावल कहते हैं। लॉन्ग यानी यह लंबा होता है, इसमें दीर्घता होती है, इसमें लेंथ होती है। लेंथ यानी इसमें थोड़ा हमें थोड़ा लंबा उच्चारण करना पड़ता है। तो देखिए, अभी हम इसके यानी इस ई के हम उदाहरण अभी लेने वाले हैं। उसके पहले मैं इसका उच्चार आपको बता रहा हूं कि ई ई ई ई ऐसा उसका उच्चारण होगा। तो हम अभी उदाहरण लेंगे। देखिए, BEAT बिट, तो उसका उच्चारण हो जाएगा
बीट, बीट यानी हम ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे हम बीट। तो यह हो गया दीर्घ बी, यानी दीर्घ बी हो गया। तो ये जो मात्रा है यह दूसरी मात्रा आ गई, ये मात्रा दूसरी है। तो हम ऐसा लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बी लिखेंगे और इसमें दीर्घता है यानी ईए, ये जो ईए होता है यह ईए ऐसा होता है। ईए यानी दीर्घता, ईए यानी दीर्घता। तो देखिए यह जो बीट है तो इसका उच्चारण हम करेंगे बीट, 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 बीट। तो हम इसका उच्चारण दीर्घता से करेंगे। तो देखिए बीट, मैं अभी इसका ट्रांसक्रिप्शन करूंगा, मैं इसका उच्चारण करूंगा। देखिए तो यहाँ पर यह ये जो होता है यह दीर्घ ई होता है, यानी यह होता है। तो मैं इसे यहाँ पर रख दूंगा, रखा मैंने, देखिए मैंने उस ई को रखा तो यह हो गया बी। क्या हो गया? यह बी हो गया। और बचा एक ट, तो मैं उस ट को यहाँ पर रख दूंगा और मैं यह ऐसा समाप्त कर दूंगा। यानी इधर से मैं ऐसा दूंगा, इधर से मैं ऐसा करूंगा। यानी ये जो मैं कर रहा हूं इसे फोनेटिक्स फोनोलॉजी की पद्धति कहते हैं, कि जिसका हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो ऐसा हम ऐसा करते हैं। यानी देखिए ऐसा बीट यानी ऐसा हम करते हैं। तो यह फोनेटिक्स फोनोलॉजी की पद्धति होती है और इसे फिर बाद में हम एक एक्सेंट दिया करते हैं, एक स्ट्रेस इसे हम दिया करते हैं। तो ऐसे जो भी लफ्ज है, देखिए यहाँ पर बीट है, नीट है। अभी नीट, देखिए नीट, तो यह हो गया नीट। देखिए मैंने यहाँ पर नीट कर दिया, उसको एक्सेंट दे दिया। रीड है, READ, रीड है, तो मैंने इसे कर दिया, देखिए रीड कर दिया, रीड ये हो गया और उसको मैंने एक्सेंट दे दिया। नीड, नीड है, NEED, नीड है, तो उसे मैंने ऐसा कर दिया नीड, देखिए, और उसको मैंने एक्सेंट दे दिया। फिर बाद में यहाँ पर चीट है, CHEAT, चीट है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया चिट, यानी च, यह च है, चिट, ऐसा यह चिट हो गया। यह च हुआ, यह ई हुआ यानी ची, और यह ट हो गया तो चिट हो गया। यहाँ पर मैंने एक्सेंट दे दिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि, और मैं दो शब्द बताऊंगा फिर बाद में आपको बताऊंगा कि देखिए लीड, तो मैंने लीड यानी ल ले लिया, इसमें यह ई ले लिया और ड ले लिया, तो यह हो गया लीड। और यहाँ पर मैंने एक्सेंट दे दिया। सीड है, देखिए सीड, SEED, सीड है, तो सीड का कैसा होगा? सीड यानी दीर्घ, यानी मैं स ले लिया, फिर बाद में मैंने ई ले लिया, फिर बाद में मैंने ड ले लिया, तो यहाँ पर मैंने एक्सेंट दे दिया। तो मैं यहाँ पर ऐसा अभी आपको बताऊंगा, वैसा आपको पढ़ना है, करना है। देखिए जब शब्द में ये आता है तो वह दीर्घ ई उसमें आ जाता है, तो ऐसा आपको करना है। जब शब्द में ऐसा डबल ई आ जाता है तो उसमें ऐसा दीर्घ ई होता है, तो ऐसा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर करना है। और ई देखिए डबल ई, यानी डबल ई और ई ऐसे जब स्पेलिंग में वावल आ जाते हैं तो वहां पर हमें इस वावल को बुलाना चाहिए और उसे वहां पर लिख लेना चाहिए और उसी तरह से हमने उसका उच्चारण करना चाहिए। तो देखिए इस ई को हमने यहाँ पर पढ़ा, ई कैसा होता है और उसका उच्चारण कैसा होता है, यह हमने यहाँ पर पढ़ा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 2 नंबर का दूसरा, वह है यह ई है।
तो यह ऐसा ई है, यह शॉर्ट है, शॉर्ट है यानी यह कम दीर्घ है, इसकी दीर्घता कम है। तो इसके जो स्पेलिंग होते हैं वह सभी ऐसे होते हैं, देखिए बीट, बीट, बीट यानी इसका क्या होगा, बीट यानी BIT, बीट ऐसा होगा, बीट एंड लिखेंगे ऐसा, बीट यानी मात्रा पहली, जो मात्रा है वह पहली, देखो बीट ऐसा लिखा गया। और जब ऐसा होता है यानी ऐसा होता है या यह ई होता है तो हम इसे ऐसा लिखेंगे, बीट, ऐसा फर्क इसमें है। तो ऐसे जो लफ्ज है वह ई के होते हैं और इस यहाँ पर हम एक्सेंट दे देते हैं क्योंकि यह सिंगल सिलेबल होता है, एक वर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा शब्द हमने ले लिया है सीट, SIT, सीट। तो देखिए यह भी वैसा ही है, सीट ऐसा लिखा जाएगा, सीट, और उसका ट्रांसक्रिप्शन या उच्चारण होगा ऐसा, सीट यानी स, सीट स और ई, तो ये हो गया सी, और ट, सी ट हो गया। यहाँ पर मैंने एक्सेंट दे दिया। और मिस, MISS, मिस। तो देखिए यहाँ पर मिस ऐसा लिखा जाएगा, मिस, तो इसका उच्चारण या ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा मिस यानी म, इसमें ई आ गया, ये हो गया मी, और एक स, यह स ले लिया तो यह हो गया मिस। तो देखिए यहाँ पर मैं एक्सेंट दे देता हूं, तो ऐसा मिस। तो देखिए यह जो ई होता है यह शॉर्ट होता है, तो इसमें यह ऐसा स्पेलिंग में ई आता है, यानी इसे हम आई बोलते हैं, यह आई आता है, ई आता है, इसमें ऐसा ई आता है। और इस ई को हम इस वॉवल में देखते हैं और उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है या उच्चारण है वैसा हम यहाँ पर वह करते हैं। अभी हम अपन जा रहे हैं तीसरे की तरफ, यानी 4 है ना, तो 4 ही के 4 ही हमको यहाँ पर बताना है। देखिए यह है, यह है, यह, ये जो यह है, यह कैसा होता है, तो देखिए यह होता है बेट में, BET बेट, BED बेड, देखिए आप ACT सेट, सेट में होता है, MET मेट, मेट में होता है, ऐसा होता है वो। तो देखिए अभी हम इसका उच्चारण आपको बताएंगे कि बेट, बेट यानी देखिए ऐसा हो गया बेट, तो उसका कैसा हो गया, एक ब आ गया, उसमें यह ए को मिलाया बे, और एक ट आ गया तो ये ट को ले लिया और एक एक्सेंट यहाँ पर दे दिया और उच्चारण किया बेट। अभी बेड है तो देखिए बेड ऐसा लिखा जाएगा, बेड, तो हम उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा ब, और इसमें यह ए आ जाएगा बे, और ड आ जाएगा ड। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हम कर लेंगे, ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन, वहां पर हम एक एक्सेंट दे देंगे और उच्चार करेंगे बेड, बेड, ऐसा हम उसका उच्चारण करेंगे। इस सेट का भी वैसा ही है, देखिए सेट, यह सेट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, सेट यानी स, ये स ले लिया, उसमें यह ए ले लिया, ये हो गया सेट, और उसमें ट डाल दिया तो ये हो गया सेट, और यहाँ पर एक एक्सेंट दे दिया। तो देखिए ये अभी उच्चारण करेंगे सेट, सेट, और यह हो गया मेट, उसका भी वैसा ही होगा मेट, मेट, ऐसा हो गया और एक एक्सेंट दे दिया और ऐसा कर दिया। तो यह पद्धति को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फोनेटिक्स फोनोलॉजी का ट्रांसक्रिप्शन इसे हम कहते हैं। तो आखिर का अभी एक चौथा जो है, उस चौथा फ्रंट वॉवेल
हमें देखना है और वह है ए। देखिए ए, ए। अभी इस ए को हम देखेंगे, हम लिखेंगे कैट, मैट। देखिए कैट, मैट, फैट, बैट। बस ऐसे जो भी लफ्ज होते हैं उन्हें हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए कैट, तो कैट का क्या हो गया? कैट। हम जब बोलते हैं कैट, कैट, तो यहाँ पर यह क आ गया, उसे ले लिया। इसमें यह ए आ गया, क्या हो गया? क ए, क्या, तो ये इस क्या को, या को ले लिया, और रहा ट, उसे ले लिया और एक एक्सेंट दे दिया। तो कैट, कैट। यह मैट है, मैट, मैट। तो देखिए इस मैट को हमने कैसा किया? देखिए एक म ले लिया, इसमें इस ए को डाल दिया और ट को डाल दिया, तो यह हो गया मैट, और इसे हमने एक एक्सेंट दे दिया। फैट का वैसे हमने किया, देखिए एक फैट, 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 तो यहाँ पर यह फ आ गया, उसमें हमने ये ए मिला दिया तो ये हो गया फै, और इसमें ट मिला दिया तो ये हो गया फैट, और उसे हमने एक्सेंट दे दिया और उच्चारण हुआ फैट। और अभी बैट का देखिए बैट, बैट। तो देखिए यहाँ पर हमने जो बैट लिया तो ब आ गया, उसमें इस ए को मिला दिया तो बै हो गया, और इस ट को वहां पर हमने रख दिया और यहाँ पर एक्सेंट दे दिया तो उच्चारण हो गया बैट, बैट। ऐसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको वावल्स और उसके बारे में, जो भी ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके बारे में बताया। जो फ्रंट वावल्स होते हैं यह सभी चार ही हमने यहाँ पर फ्रंट वावल देखे हुए हैं, वावल से देखे हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? फोनेटिक्स फोनोलॉजी का अच्छा सा स्टडी आप कर सकते हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी आपकी शंकाएं होगी, जो भी डाउट्स होंगे, ये सब मैं क्लियर कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए, वॉच कीजिए। इतना एक विनती मैं करता हूँ और यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।